नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खराब मौसम में नहीं उड़ा हेलीकॉप्टर, सीएम सुक्खू ने ओक ओवर में की बैठक, नादौन जाने का था कार्यक्रम। लोकसभा व विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पारा चरम पर पहुंच गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रचार की कमान खुद अपने हाथों में ली। बीती रविवार को मुख्यमंत्री लाहौल स्पीति के दौरे पर थे। सोमवार को उनका अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन जाने का कार्यक्रम था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, जिसके चलते वो नादौन नहीं जा पाए। अपने सरकारी आवास ओक ओवर में ही उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी, उपाध्यक्ष नरेश चौहान सहित पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया। लाहौल में हिमस्खलन, कोकसर का संपर्क कटा, बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग बंद। हिमाचल प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के बीच सोमवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य जगह बारिश और अंधड़ का दौर जारी रहा। लाहौल के जगशांग नाले में हिमस्खलन से कोकसर का संपर्क कट गया। बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग भी सभी वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गई। अटल टनल और लाहौल घाटी में रविवार रात से जारी बर्फबारी का दौर सोमवार को भी चला। धुंधी से साउथ पोर्टल तक सड़क पर बर्फ की परत जम गई। वाहनों को सोलंग नाला में आगे नहीं भेजा जा रहा। चंबा साहो मार्ग पर सोमवार दोपहर बाद बन्नू पहाड़ दरकने से 2 बाइक और दुकानों को क्षति पहुंची। बेटियां फिर अव्वल, परिणाम में पिछड़े सरकारी स्कूल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सोमवार को 12वीं कक्षा के सभी संकायों का वार्षिक परिणाम घोषित कर दिया गया। ओवरऑल मेरिट और साइंस संकाय में कांगड़ा की कामाक्षी 98.80% और कुल्लू की छाया चौहान 98.80% ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया। कॉमर्स संकाय में कांगड़ा की शव्या 98% और कला संकाय में ऊना की अर्शिता ने भी 98% अंक हासिल करके प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। क्या चाहिए, टाइम पास अभिनेता या समर्पित नेता? मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का, कांग्रेस मुद्दों पर लड़ती आई है, लेकिन भाजपा ने हमेशा छल कपट, धनबल और लोगों को गुमराह करते हुए चुनाव लड़ा। कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए वो सब 15 महीने में पूरे कर दिए। रविवार को पद्दर और जोगिंद्रनगर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब मंडी क्षेत्र की जनता को तय करना है कि उन्हें अपनी सेवा के लिए टाइम पास अभिनेता चाहिए या फिर समर्पित नेता। हिमाचल में उगेगी पथरी और पीलिया भगाने में सहायक घरकेन, किसानों की आर्थिकी भी होगी मजबूत। पेट दर्द, पीलिया, बवासीर और गुर्दे की पथरी जैसे रोगों से लड़ने के लिए एक औषधीय रूप में जाने वाली घरकेन की फसल अब हिमाचल में पैदा की जा सकेगी। ये फसल अफ्रीका, ब्राजील, अमेरिका और दक्षिण भारत में होती है। इससे रोगों से लड़ने में मदद मिलने के साथ ही किसानों की आर्थिकी भी मजबूत होगी। कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस फसल पर एक सफल प्रशिक्षण कर इसे तैयार किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को पेन डाउन स्ट्राइक के तौर पर नहीं लिया जा सकता। प्रदेश हाईकोर्ट ने आदर्श आचार संहिता के कारण कर्मचारियों की नियुक्तियां और पदोन्नतियां रोके जाने को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव को इस बाबत स्पष्ट निर्देश जारी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को अघोषित पेन डाउन स्ट्राइक भी कहा जा सकता है, जिसकी आड़ में सरकार के रूटीन कार्यों सहित सामान्य कार्य भी रोक दिए जाते हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने पदोन्नति से जुड़े मामले का निपटारा करते हुए ये आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की आड़ में रोकी गई कर्मचारियों की नियुक्तियों और पदोन्नति से जुड़े मामलों की बाढ़ आ गई है। धर्मशाला में काउंटर नहीं, ऑनलाइन टिकट खरीदने के लिए लग रही कतार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 5 मई को पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाले मैच के टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट प्रेमियों को काउंटर पर नहीं बल्कि पेटीएम इनसाइडर पर लंबी कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। 6-7 हजार की लंबी वेटिंग लिस्ट के बाद भी उन्हें ऑनलाइन टिकट्स नहीं मिल रही। यहां तक कि कतार में 8वें और 9वें स्थान पर रहने वाले क्रिकेट प्रेमियों को भी मायूस होना पड़ रहा है। जगन नेगी बोले, प्रदेश सरकार से सौतेला व्यवहार कर रहा चुनाव आयोग। राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि चुनाव आयोग प्रदेश सरकार से भेदभाव कर रहा है। उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग में होने वाली नियुक्तियों को लेकर भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया।
सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में प्रेस वार्ता में नेगी ने कहा कि आयोग को कई प्रस्तावों को मंजूर करने के मामले भेजे हैं, लेकिन आयोग मंजूरी नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि कुछ कार्य तो ऐसे हैं जो आजकल के मौसम में ही पूरे होने हैं। भाजपा के सामने प्रदर्शन दोहराने और कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती। हिमाचल प्रदेश में दिलचस्प हुआ चुनाव। हिमाचल में लोकसभा चुनाव में भाजपा पर अपने प्रदर्शन को दोहराने का दबाव है तो कांग्रेस के सामने साख बचाने की चुनौती। प्रदेश में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि हालिया राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने बड़ा झटका झेला। 2009 के चुनाव में भाजपा ने 3 सीटें जीती थीं। पार्टी हमीरपुर सीट पर 1998 से लगातार जीत रही है। कांगड़ा में नासिक का प्याज तैयार, बाजार में बचा रहा धूम। देसी वैरायटी में साल भर खराब न होने वाला N53 प्याज हिमाचल में खूब उग रहा है। धर्मशाला विधानसभा हलके के तहत कंद्रेहड़ पंचायत के पटोला गांव में किसान बलवीर सैनी ने इस प्याज को करीब 15 दिन पहले तैयार करके रिकॉर्ड बना दिया। लाल रंग के इस प्याज की देश भर में डिमांड रहती है। इसका साइज 250 ग्राम तक होता है। अपने गजब के स्वाद और साल भर खराब न होने की खासियत के चलते इस प्याज को ग्राहक खूब ही पसंद कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बोले, कांग्रेस के 15 महीने के कार्यकाल में सालों पीछे चला गया हिमाचल। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश में हजारों की संख्या में चले हुए संस्थान बंद कर दिए। करसोग में नायब तहसीलदार के कार्यकाल से लेकर पचवाड़ सर्कल समेत दर्जनों की संख्या में कार्यालय, स्कूल और अस्पताल तक बंद कर दिए। कांग्रेस इसी तालाबंदी को विकास कहती है। कांग्रेस की वजह से हिमाचल सालों पीछे चला गया। अब हिमाचल के लोगों की बारी है कि ऐसी सरकार और ऐसे लोगों को तालाबंद करे। मंडी जिले के करसोग में आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हर पन्ना प्रमुख अपने अपने पन्ने से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त दिलाएंगे और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना सहयोग देंगे। 984.40 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी। प्रदेश के गेहूं खरीद केंद्रों में शाम तक किसानों से 984.40 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदी गई। प्रदेश में 4 मार्च से गेहूं खरीद केंद्र खोल दिए गए थे। गेहूं खरीद केंद्रों में धड़ा गेहूं की बिक्री हो रही है। गेहूं की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर अब तक 805 किसानों ने पंजीकरण करवाया। 805 में से 547 किसानों को गेहूं की फसल बेचने के लिए टोकन जनरेट किए गए हैं। शिमला के युवक ने योनो रमी पर उड़ाए 10 लाख रुपए। रातों रात अमीर बनने के चक्कर में और आसानी से पैसा कमाकर करोड़पति बनने की चाह जहां हर किसी की प्रबल हो उठी है, वहीं इस चक्कर में युवा पीढ़ी के साथ अब बच्चे भी इसका शिकार बनने लगे हैं। इसे न केवल माता पिता की गाढ़ी कमाई को डुबो रहे हैं, अपितु मानसिक अवसादों के भी शिकार बनते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, योनो रमी, 3 पत्ती के अलावा बहुत से ऐसे गेम्स हैं जिसमें युवा पीढ़ी तो क्या, बुजुर्ग व बच्चे भी इसमें अपना भाग्य आजमाते हैं और यही कारण है कि युवा व बच्चे अपने माता पिता की गाढ़ी कमाई को इसमें डुबो रहे हैं। हाल ही में शिमला के एक 18 वर्ष के युवा ने योनो रमी पर पैसे कमाने के चक्कर में 10 लाख रुपए लुटा डाले। शिमला पुलिस ने सुलझाई ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी। शिमला के रामपुर उपमंडल के सुंगरी में महिला की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच के लिए डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई थी। डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने पुलिस टीम के साथ 3 दिन घटनास्थल पर कैंप लगाए रखा। एसआईटी ने वारदात से जुड़े हर पहलू की बारीकी से जांच करते हुए 2 दिन में महिला के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।